यूक्रेन के बीच युद्ध का आज छठवां दिन है। राजधानी कीव सहित कई शहरों में भीषण जंग जारी है। युद्ध के बीच दोनों देशों के बीच अब बातचीत का दौर भी चल रहा है। वहीं भारत की चिंता वहां फंसे भारतीय नागरिक हैं। ऐसे में यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाने के प्रयासों में और तेजी आ गई है। यूक्रेन में फंसे 240 भारतीय नागरिकों को लेकर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से छठी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए भारतीय नागरिकों का स्वागत किया, उनसे बातचीत की और उनका हाल जाना। यूक्रेन से वतन वापसी कर भारतीय छात्रों ने कहा, व्यवस्था एकदम सही है। हमारे परिवार चिंतित थे और जंग के बीच में से सुरक्षित निकालने के लिए उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद कहा और वहां कैसे हालात हैं ये भी बताया। I want to say thanks to our Prime Minister, our Embassy of India, and also to all the officials that arranged all these flights and everything. And experience was very good. The arrangement was perfect, and I'm thankful that I'm back in my country. You was in which city in Ukraine? I was in Uzhgorod. It was a safe place, like safer than the rest of the places, but still we were worried. My parents were worried, and now I'm thankful that I'm back. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि हमें इतनी जल्दी ऐसी सिचुएशन से निकाला गया। और बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो बच्चे एक्चुअल बहुत गलत सिचुएशन में वहाँ फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। कीव, खार्किव जैसी बहुत अभी वहाँ पे बहुत कुछ सीरियस चल रहा है, बस वहाँ से बच्चों को निकाला जाए। गौरतलब है कि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए लगातार बमबारी कर रही है। वहीं खार्किव में भी भीषण युद्ध जारी है, जहां कई भारतीय फंसे हुए हैं। वहां से उन्हें निकालना बेहद मुश्किल काम बना हुआ है। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि एक एक भारतीय नागरिक को देश सुरक्षित वापस लाया जा सके। बता दें कि विदेश में तिरंगे की ताकत क्या है, ये युद्धग्रस्त यूक्रेन से स्वदेश लौटे छात्र छात्राओं की बातों से पता लगा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें तिरंगा लगी गाड़ी देख यूक्रेनी और रूसी सैनिक गोलीबारी रोक दे रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय छात्रों को रास्ता भी दिखाया जा रहा है। भारत लौटे छात्रों का भी कहना है कि तिरंगे की वजह से वो सुरक्षित वापस लौट सके हैं। तो वहीं यूएनएससी के बाद यूएनजीए के 11वें आपातकालीन सत्र में भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग से दूरी बना ली है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत ने यूक्रेन से सटे पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया में 24 घंटे के नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं ताकि इन देशों के जरिए भारतीयों को निकाला जा सके। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए उड़ानें बुखारेस्ट और बुडापेस्ट के रास्ते संचालित की जा रही हैं। भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन शुरू किया हुआ है। इस मिशन के तहत अब तक 6 एयर इंडिया के विमान भारतीय नागरिकों को लेकर वतन वापसी कर चुके हैं।